एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भी हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिए जो एसएससी जीडी में लगते हैं। देखो भाई, डॉक्यूमेंट आपको कोई नहीं बनाना, अगर हाइट रिलैक्सेशन चाहिए तो हाइट रिलैक्सेशन आपने बनवा लेना है, ठीक है भाई, बस वही एक बनवाना होता है। बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिलेक्शन के बाद बनवाना होता है। डॉक्यूमेंट में किस चीज़ से रिजेक्ट करते हैं, जैसे एसएससी जीडी ने रूल रखा है, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन कुछ भी डाला हुआ है वो आपके सब डॉक्यूमेंट के साथ मैच होना चाहिए। वो फाइनल में सिलेक्शन के बाद वो चेक करते हैं कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ किया होता है तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। ये मेरी बात याद रखना। ये मत सोचना कि मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरा तो लिस्ट में भी नाम आ गया, अब नहीं कुछ होगा। भाई बहुत कुछ हो सकता है। तब नहीं होगा जब आपको सेंटर में बुला दिया जाएगा, उसके बाद भी एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है। तो मेरी बात याद रखना, गलतियाँ मत करना। जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त नाम, एड्रेस, 10th की मार्कशीट, कास्ट कुछ भी डाला हो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर कास्ट नहीं भी होगी तो आपको जनरल में वो शिफ्ट कर देते हैं। बट अगर आपका फादर नेम गलत है, मदर नेम, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एड्रेस तो गलत होना ही नहीं चाहिए भाई। आपकी डोमिसाइल का एड्रेस, आपने जो फॉर्म पे फिल किया एड्रेस, और किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका जो एड्रेस है सब मैच होना चाहिए। आधार कार्ड में आपके प्रॉब्लम है, आधार कार्ड ठीक करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्यूमेंट ठीक करवाना। एडिट करवा के आप जहाँ से ठीक करवा सकते हैं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लाना बनवा के। एसएससी जीडी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। लास्ट ईयर भी 21 स्टेट से, कर्नाटका की स्टेट से 5000 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया था। लिस्ट आई थी हमारे पास भाई 2024 में। वो यही थे कि फेक डॉक्यूमेंट लेके गए थे। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है। आपके डॉक्यूमेंट का सब एड्रेस मैच होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त डाला हुआ है। अगर नहीं है मैच तो भाई प्रॉब्लम आएगी फाइनल में। सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा सकते हैं आप, ठीक है भाई। अगर आपका हाई स्कोर है, अगर लो है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ये पहले सोचना चाहिए डॉक्यूमेंट या फॉर्म फिल करते वक्त जो आपने फॉर्म पे डाला होता है एड्रेस पूरा डोमिसाइल के साथ मैच होना चाहिए। सबसे बहुत कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट होते हैं, डोमिसाइल, आधार कार्ड या और इसका क्या बोलते हैं मैच नहीं होता एड्रेस। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। वार्ड नंबर किसी लड़की का गलत था, वार्ड नंबर किसी में 6 था, किसी में 4 था। तो उसको बाद में लेटर आया था, कह रही थी भैया लेटर आया, मेरे को कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, अब आप लिख के दे दो या कहीं से डीसी सर से लिखवा लो या वहाँ के पंच, सरपंच और तहसीलदार से लिखवा को लो कि मैं इस वार्ड में रहती हूँ। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, बट ऐसा लेटर आया थे बहुत सारे कैंडिडेट को। एड्रेस के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट लफड़े में पड़ जाते हैं भाई, ठीक है भाई। आपकी मार्कशीट, आपके पास 10th की मार्कशीट के साथ 10th का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है भाई। 10th का डिप्लोमा बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता कि 10th की मार्कशीट के साथ 10th का डिप्लोमा क्या होता है। डिप्लोमा आपने जहाँ से 10th की होती है उसी स्कूल में आपको 10th का डिप्लोमा भी मिलेगा, ठीक है भाई। आपने वहाँ से लेके ये चीज़ें साथ रखनी है अपने, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। 10th का डिप्लोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं, ये नहीं कि मैंने मार्क्स बहुत लिए हैं तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। भाई बच्चे बहुत रिजेक्ट हो जाते हैं, अब क्या पता क्या होगा बाद में, क्या पता हाई स्कोर वाले जाएंगे नहीं। तो भाई आपने तैयारी करनी फिजिकल की, आज से तैयारी कर दो, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट की यही होता है ज़्यादा मोस्टली, आपका सब कुछ मैच होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में किसी स्टेट डली हुई है या कोई डिस्ट्रिक्ट अलग डला हुआ, किसी में कुछ और है, फिर तो खत्म है, फिर फाइनल तक नहीं ये पहुंचने देंगे, कहीं ना कहीं आपको पकड़ के बाहर कर देंगे या फाइनल में। क्योंकि लास्ट ईयर भी फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत चली, तो अब एसएससी जीडी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। बाकी आपकी मर्जी है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।